नमस्कार संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती पुस्तक से तृतीय पाठ रविंद्र कविंद्र रविंद्र विश्व कवि रविंद्र कविंद्र को लेकर के उपस्थित है। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। 2 भाग हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखा जाए। साहित्यिक प्रतिभा या विकास माने साहित्यिक प्रतिभा का विकास माने साहित्य के क्षेत्र में वह कितना आगे निकले उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायाम नैसर्गिकी नवनव उन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणमासीतेव। रवीन्द्रस्य माने रविंद्र की साहित्यिक रचनायाम साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी माने प्राकृतिक नव नव उन्मेष शालिनी नई नई उन्मेष शालिनी प्रतिभा माने प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीत एवं माने प्रधान कारण तो थी ही, परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति विशिष्ट कारणम अभूत। तत्रत्या माने वहां की पारिवारिक परिस्थिति, जो पारिवारिक परिस्थिति थी वह भी विशेष कारण सिद्ध हुई माने विशेष कारणम अभूत, विशेष कारण हुई। तो रविंद्र की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी माने प्राकृतिक नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणमासीदेव माने प्रधान कारण तो थी ही, परंतु तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्ट कारणम अभूत। वहां की जो पारिवारिक स्थिति थी वह विशेष कारण सिद्ध हुई। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जिसका जैसा परिवार होता है, जो बच्चा जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही सीखता है। तो उनके यहाँ की जो पारिवारिक स्थिति थी अच्छी रही होगी, इसलिए इनका भी विकास अच्छा हुआ। तो देखिए क्या था, यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिक वातावरणं कला साधनाया गतिविधय नाटकानां मंचनानि गृहगोष्ठयः चित्रकलानां प्रदर्शनानि देश सेवा कर्मणि सदैव भवन्ति स्म। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनं घर पर प्रत्येक दिन साहित्यिक वातावरण कला साधनाया गतिविधय कला साधना की गतिविधियां नाटका नाम मंच नानी नाटकों का मंचन संगीत गोष्ठियां संगीत की गोष्ठियां चित्रकला नाम प्रदर्शनानी माने चित्रकलाओं का प्रदर्शन देश सेवा कर्मणि सदैव भवन्ति देश सेवा जैसे कार्य सदैव भवन्ति माने हमेशा होते रहते थे। तो उनके घर पर क्या था, प्रत्येक दिन गृहे प्रतिदिनम साहित्यिक वातावरणम, घर पर प्रत्येक दिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियां, नाटकों का मंचन माने नाटक हुआ करते थे, और संगीत की गोष्ठियां रखी जाती थी, चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया जाता था, और देश सेवा जैसे कार्यों को हमेशा लोग भवन्ति स्मः करते रहते थे। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्रः अनेकाः कथा, किशोरावस्थायां माने किशोरावस्था में ही रविंद्र अनेक कथा च निबंध और निबंध को लिख करके पारिवारिक पत्रिका भारती साधना तत्वबोधिनी सुमुद्रयति स्म। भारतीय साधना और तत्वबोधिनी में मुद्रित माने छपवाए थे। एक बार हिंदी में ले लीजिए। रविंद्र की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी माने प्राकृतिक नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा तो विशेष कारण थी, प्रधान कारण थी, परंतु
तत्रत्या माने वहां की पारिवारिक परिस्थिति जो थी विशिष्टम कारणमभूत माने विशेष कारण हुई। जैसे घर पर प्रत्येक दिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियां, नाटकों का मंचन, गृह गोष्ठियां, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा जैसे कार्य सदैव भवंती माने हमेशा होते रहते थे। किशोरावस्था में भी रविंद्र अनेक कथा और निबंध लिख करके पारिवारिक पत्रिका भारती साधना और तत्वबोधिनी में छपवाए थे। भारती साधना और तत्वबोधिनी ये पारिवारिक पत्रिका थी, मतलब वहां पत्रिका लोग छापते रहते थे। आगे देखिए, तेन च शैशव संगीतम, सांध्य गीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंदम, वाल्मीकि प्रतिभागीति, नाट्यम, नाट्य विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमलः, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथा विरचिताः। तेन च शैशव संगीत, सांध्य गीत माने उन्होंने, तेन च उन्होंने, शैशव संगीत, सांध्य गीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंद्र नाटक, वाल्मीकि प्रतिभाग गीति नाटक, वाल्मीकि प्रतिभाग ऐसे नाटक, और विसर्जन राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमलः, गीतांजलि इत्यादि बहवः ग्रंथा विरचिताः, बहुत से ग्रंथों की रचना की। तो ये जितने भी थे सब ऊपर ग्रंथ ही थे, जैसे शैशव संगीत, सांध्य गीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंद्र, वाल्मीकि प्रतिभाग, विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमलः, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ रचे। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। गीतांजलि जो थी, गीतांजलि को वैदेशिकैः माने विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कारेण, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। जो इनकी गीतांजलि रचना थी उस वे क्या थी, विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहून प्रस्थतानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। एवं इस प्रकार बहूनि बहुत से प्रस्थतानि माने प्रसिद्ध, पुस्तकानि पुस्तकों को, बंग साहित्याय माने बंगाली साहित्य के लिए प्रदान किए। प्रदत्तानि माने प्रदान किए। इस प्रकार बहुत से पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तकों को बंगाल साहित्य के लिए, बंगला साहित्य के लिए प्रदान किए। कवींद्र रवींद्र प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवि रवींद्रस्य प्रतिभा माने कवि रवींद्र की प्रतिभा, कथासु कथाओं में, कवितासु कविताओं में, नाटकेषु नाटकों में, उपन्यासेषु उपन्यासों में, निबंधेषु निबंधों में, समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते, समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। माने इनका पकड़ हर जगह था, माने हर विषयों कि ये विद्वान थे, निपुण थे हर विषयों में, इसलिए इनकी प्रतिभा कर रहे हैं कि समान रूप से हर जगह उत्कृष्ट दिखाई देती थी। तो कहाँ कहाँ, कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलिः चित्रांगदाः कला दृष्टया महाकवे उभे अपि रचने वैशिष्ट्यं वाहतः। सत्यमेव सत्य ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला दृष्टया माने कला की दृष्टि से, महाकवि की उभे माने दोनों रचना विशेषता को प्राप्त की। एक बार हिंदी मिला लीजिए इस पैराग्राफ का। तेन उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य गीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंद्रम, वाल्मीकि प्रतिभाग, नाटकम, विसर्जनम माने विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमलः, गीतांजलि
इत्यादि बहुत से ग्रंथ रचे। गीतांजलि को विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया एवं बहुनी प्रशस्तानि, इस प्रकार बहुत से प्रसिद्ध पुस्तक बंगला साहित्य के लिए उन्होंने प्रदान किया। कवींद्र की प्रतिभा कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यमेव सत्य ही गीतांजलि, चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की ये दोनों ही रचना विशेषता को प्राप्त की। आगे देखिए, द्वय अधिक त्रिंशद अधिक एकोनविंशे त्रिंशत द्वयी माने क्या हो गया, 30 द्वयी माने 32, और फिर आगे है एकोनविंशे अधिक एकोनविंशे शतत में माने 1900। तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे कारागारे और रुद्धायासित, महात्मा गांधी पुणे के जेल में और रुद्धायासित माने बंद थे। महात्मा गांधी पुणे के जेल में बंद थे। विशिष्ट शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातिभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन। ब्रिटिश शासका माने अंग्रेज जो शासक थे, अंग्रेज शासक अनुसूचित जातीयानां माने अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों के लिए पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन माने अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। ये सब क्या था, जातिवादिता थी कि फूट डालिए और राज्य कीजिए, उनका एक नीति था। तो अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों के लिए अलग से निर्वाचन करने के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, जिसका स्पष्ट उद्देश्य माने स्पष्ट उद्देश्य था हिंदू जातियों का परस्परम विभाजनम माने आपस में विभाजन करना, आपस में विभाजन करना। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति ऐक्यम विभाजन, अच्छा आगे ऊपर एक छूट गया, बहु विरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासका शांति न लेभिरे। बहु विरोधे अपि, बहु विरोधे कृते अपि माने बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासका, जो ब्रिटिश शासक थे, अंग्रेज शासक थे, शांति न लेभे शांति नहीं लिए। विभाजयितुं च प्रयत्नमानायासीत्, और विभाजन करने के लिए प्रयत्नशील थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति ऐक्यम स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तदा माने तब महात्मा गांधी हिंदू जातियों की एकता के लिए, एकता स्थापयितुं माने स्थापित करने के लिए कारागारे माने जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए। आमरण अनशन क्या होता है कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे, उसी को बोलते हैं आमरण अनशन। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य चानुमोदनम यच्छत। गुरुदेव से माने गुरुदेव रवींद्रनाथ का अनुमोदन चाहते थे कि उनका क्या विचार है, ऐसी उनको इच्छा थी कि वो भी बताएं कि मैं जो कर रहा हूं उचित है कि नहीं। तो गुरुदेव रवींद्रनाथ के अनुमोदन को चाहते थे, इच्छा को चाहते थे। यच्छत यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवींद्रस्य केवलम आदरम एव नायकरोत्। करे एथम महात्मा एनम आदरम न यकरोत् माने कि इस तरह केवल आदर ही नहीं करते थे। एतस्य महात्मा गांधी गुरुदेवस्य माने इस प्रकार महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु तु यथा कालम समीचीन समतय मुखम इच्छते अस्मः। अपितु बल्कि यथा कालम उचित समय पर, समीचीन सम्मतय माने उचित विचारों के लिए, मुखम इच्छते मुख भी देखते थे। महात्मा एनम कविंद्रम रविंद्रम गुरु अमन्यत। महात्मा गांधी एनम इस कविंद्र रविंद्र को अपना गुरु मानते थे। रवींद्रनाथ तन्वी पत्रे भारत से एकता अयि सामाजिका
खंडता अयि च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम। रविंद्रनाथ माने रविंद्रनाथ तन्वी पत्रे ताड़ के पत्र पर, पहले ताड़ के पत्र पर ही संदेश लिखा जाता था, इसलिए तन्वी पत्रे। भारतस्य माने भारत के एकता और अखंडता के लिए, सामाजिक अखंडता, एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवनस्य बलिदानम, अमूल्य जीवन का बलिदान कर देना, सर्वथा समीचीनम, बहुत उचित है। परंतु जनाः दारुण्याः विपत्ते गांधिनः जीवनम अभिरक्षेयुः, परंतु लोगों को दारुणा विपत्ते, भयंकर विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करना चाहिए। इति लिखित्वा प्रति उत्तरत, ऐसा लिख करके उत्तर दिए। रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान, इस प्रकार रविंद्र थे आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, बल्कि प्रायोपवेशन प्रारंभ थे। आमरण अनशन प्रारंभ होने पर पूरे कारागारात आगतवान, पूरे कारागाराश्च गतवान, माने पुणे के जेल में भी गए, जहां से गांधी जी आमरण अनशन प्रारंभ किए थे, वहां ये गए थे रविंद्र कविंद्र। तो चलिए एक बार हिंदी देख लीजिए। 1932 ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी पुणे के जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था हिंदू जातियों का आपसी विभाजन करना। बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति को नहीं प्राप्त किए। विभाजितुं च प्रयत्नमाना आसीत्, और विभाजन करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब महात्मा गांधी हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ का अनुमोदन चाहते थे, और इस तरह गांधी जी गुरुदेव रविंद्र को का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि उचित समय पर उचित विचारों के लिए उनका मुख भी देखते थे। महात्मा गांधी इस कविंद्र रविंद्र को अपना गुरु मानते थे। रविंद्रस्य तन्वी पत्रे, रविंद्र तन्वी पत्र पर भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, परंतु जना दारुणया विपत्ते, लोगों को दारुण विपत्ति में गांधी जी के जीवन की रक्षा करना चाहिए, ऐसा लिख करके उत्तर दिए। रविंद्र इस प्रकार आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, बल्कि गांधी जी से मिलने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ करने पर कारागार में भी गए। आगे देखिए। एवं बहुवर्णिकं गरिमा मंडितं साहित्यं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यमिव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। एवं बहुवर्णिकम, इस प्रकार बहुत वर्णिक, गरिमा से मंडित, साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन, तस्य काव्यम इव, उनके काव्य के ही समान मनोहर और सर्वेभ्यः कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी हुई। इस प्रकार बहुवर्णिक, गरिमा से मंडित, सुशोभित और साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन, तस्य काव्यमेव, उनके काव्य के समान ही मनोहर और सर्वेभ्य कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत, सभी के लिए प्रेरणा देने वाली और कल्याणकारी हुई। अधिको कय कोनविंशे शततमे ईस्व्याब्दे अगस्तमासस्य सप्तमे दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। 140 अधिक माने सन 1941 ईस्वी वर्ष में, ईस्याब्दे 41 ईस्वी वर्ष में अगस्त मास से सप्तमी दिनांके, अगस्त महीने की 7 तारीख को रविंद्र से पार्थिवम शरीरम, रविंद्र का पार्थिव शरीर वैश्वानर में प्रवेश कर गया, यानी रविंद्र 1941 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतवाहिनी इव सततं प्रवाहित्येव। माने अद्यापि आज भी गुरु रवीन्द्र की वाक माने वाणी
काव्य रूपेण काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम हमारे सामने स्रोतवाहिनी इव नदी की भांति सततम निरंतर प्रवाहित होती है। तो आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे समक्ष नदी की भांति प्रवाहित होती है। अधुनायपि करालकालस्य करोऽपि वाचम मुखीकर्तुं न सकत। अधुनायपि आज भी कराल कालस्य मने यमराज का, कर मने हाथ, वाचम उनकी वाणी को, मुक्ति कर्तुम ना सकत चुप नहीं करवा सकती। मैंने कहने का मतलब है कि यमराज का बस वहीं तक चलता है जब तक इंसान जीवित है, लेकिन यमराज उनके यश को नहीं ले जा सकते, उनकी जो कीर्ति है यहीं पर रह जाएगी। तो आज भी यमराज का कर मने हाथ, वाचम वाणी को, मुक्ति कर्तुम ना सकत मने चुप नहीं करवा सकी। जयन्ति ते स्वीकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरामरणं भयम्। जयन्ति ते स्वीकृतिनो रससिद्धा कवीश्वराः। स्वीकृतिनो मने अपने सुंदर कृतियों से प्रसिद्ध होने वाले, रस सिद्ध कवि की जयंती मने जय हो, ऐसाम जिनके यश काये यश रूपी शरीर में जरा मरणम भयम नास्ति, जरा और मरण का तनिक भी भय नहीं है। तो ऐसे सुकृतिनों मने अपनी कृतियों से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, रस सिद्ध और कवि की जयंती जय हो, जिनके यश रूपी शरीर में तनिक भी जरा मरण का भय नहीं। तो बच्चों बस आज यहीं तक, इसके आगे का पाठ मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।